प्रभु को जय यीशु। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 का वचन संख्या 17। ईश्वर के राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग संसार में कौन नहीं चाहता कि आनंद के साथ जिए। हर एक व्यक्ति चाहते हैं हम लोग आनंद के साथ रहें, और हम लोग सोचते हैं कि इस संसार में जो हम लोगों का खाना पीना, सोना पहनना, जो हम लोग चाहते हैं वो सब हासिल करना, यही हम लोगों के लिए आनंद का विषय बनता है। पर सच पूछिए तो ये आनंद का विषय नहीं बल्कि हमारा जीवन में दुख में बदल जाता है। जब हम लोग खाना पीना पाते हैं, जो हमारी ज़रूरत पूरी होता है, उस समय हम लोग आनंद तो मनाते हैं, पर कुछ समय के बाद फिर से जीवन में दुख छा जाता है, क्योंकि वो आनंद स्वर्गीय आनंद नहीं है, ये संसार की आनंद है। पर हम लोगों को जो आनंद मिलता है, आनंद के मतलब क्या होता है? आनंद के मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का एक फल है। पवित्र आत्मा द्वारा जो प्रदत्त एक आनंद है, जो पवित्र आत्मा से जो मिलता है वो आनंद हमें आनंदित करता है, और वही आनंद हमें जीवन में जीने के लिए बल प्रदान करता है, शक्ति और हौसला प्रदान करता है। हम लोगों के जीवन में जब आनंद नहीं रहता है तो हम लोग टूट जाते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आ जाता है। जब हम लोग आनंद मनाते हैं, बहुत उससे पालन करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में हम लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वो आनंद स्थायी नहीं है, क्योंकि वो संसार की आनंद है, कुछ पलों के लिए वो आनंद होता है। पर पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त जो आनंद है वो हमें इस संसार में जीने के लिए हमेशा बल देता है, शक्ति देता है, हौसला देता है, जो वो आनंद कभी ख़त्म नहीं होता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 का वचन संख्या 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम रोओगे, विलाप करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इस संसार में हो सकता है हमारे जीवन में कुछ क्षण के लिए कुछ समस्या आता है, कोई विलाप आता है, शोक आता है, पर प्रभु कहते हैं यदि पवित्र आत्मा का प्रदत्त आनंद जब हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा का फल यदि हमारे जीवन में है, तो हमारा शोक भी आनंद में बदल जाएगा। लूकास का सुसमाचार का अध्याय 1 का वचन संख्या 47 में माता मरियम हमें सिखाते हैं। जब माता मरियम एलिजाबेथ के घर में जाती है, तो जब एलिजाबेथ माता मरियम को स्वागत करती है, उसी समय एलिजाबेथ के गर्भ में रहने वाली बच्चा आनंद से, खुशियों से उछल पड़ता है। उसके बाद एलिजाबेथ माता मरियम को धन्यवाद देती है और उसका प्रशंसा करती है। उसके बाद माता मरियम बोलती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। तो माता मरियम भी हमें सिखाते हैं कि ईश्वर पवित्र आत्मा का प्रदत्त आत्मा द्वारा जो आनंद मिलता है वो आनंद, हमारा मन आनंद से प्रभु को धन्य करता है, और वो आनंद हमारे जीवन में रह जाता है। आनंद मतलब क्या होता है? पाप रहित जीवन है। हम लोग जानते हैं दाऊद अपने जन्म पाप किया था, उसके बाद उसका आनंद खो गया और उसके जीवन में दुख का छाया घिरा। तो उस समय दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना करता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 का वचन संख्या 14 में कहता है, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सदृढ़ बना। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, जब हम लोग पाप करते हैं तो हमारी आनंद खो जाता है, इसलिए हमारे जीवन में आनंद नहीं रहता है। दाऊद जैसे प्रभु से प्रार्थना करके मांगता है, मेरा खोया हुआ मुक्ति का आनंद मुझे लौटा दीजिए। हमारे जीवन में भी यही हालत होता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 का वचन संख्या 11 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसीलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संसारिक आनंद हम लोगों के दुख में बदल जाता है, पर स्वर्गीय आनंद हमारा आनंद शोक को आनंद में बदल देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 का वचन संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे।
तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए और पवित्र आत्मा का प्रदत्त वो आनंद को स्वीकार कीजिए और उसी के साथ आनंद के साथ जीवन जिए। तो हम लोग आइए, हम लोग सबको आप लोगों के लिए डिवाइन लव रिट्रीट सेंटर की ओर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी आनंद मनाएं, प्रभु का आनंद मनाएं और प्रभु के साथ वो आनंद को आप लोग उसका सहभागी बने, भागीदार बने और आप लोगों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। सबों को जय यीशु।